मरकज़ रसूल की इंजील उसका 7वां बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर फरीसी और बाज फकीह उसके पास जमा हुए और वो यरूशलेम से आए थे, और उन्होंने देखा कि उसके बाज शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर कायम रहते हैं और उनके सबब से जब तक अपने हाथ खुद धो न लें नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल न कर लें नहीं खाते, और बहुत सी और बातों में जो कायम रहने के लिए बुजुर्गों से उन्होंने अपने तक पहुंचाई, जैसा प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसियों और फकीहों ने उससे ये पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये उम्मत होठों से तो मेरी ताजीम करती है, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तामील देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तो तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को क्या खूब बातिल करते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नजर हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या माँ से कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो, और ऐसे बहुतेरे काम करते हो। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी से निकलती हैं वही आदमी को नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे उस तमसील के माने पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मसबला में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा कि जो आदमी में से निकलता है वही आदमी को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। फिर वहां से उठकर सूअर और सीरा के सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ, और न चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूरे फिनीकी। उसने उससे दरखास्त की कि बदरूह को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरूह तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा
کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدروح نکل گئی ہے، اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدا کی راہ سے دلکپس کی سرحدوں میں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا، اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس سے منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ، اور وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور صاف اس سے کہنا الفتح یعنی کھل جا، اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا، اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا، لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے، اور انہوں نے نہایت ہی حیران ہو کر کہا کہ جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا۔ وہ بہروں کو سننے کی اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔